नमस्कार, मैं इमराज सेन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल HR हिंदी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विषय हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने जा रहे हैं। इनमें आज के जो पार्ट ए में हैं सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को वाक्य सहित आज हम हल करने जा रहे हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम के जो विद्यार्थी हैं 2021 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, इसका एक ही उत्तर सही होता है, इसलिए डीपली इसका अध्ययन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है अ संकेत, ब भाषा, स शब्द, द ध्वनि। सही उत्तर है ब भाषा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि पूरे 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद सही पर ही उत्तर लगाएं। कई बार क्या होता है कि बच्चे 4 ऑप्शन पढ़ते नहीं हैं और तुरंत किसी एक पर क्लिक कर देते हैं जो कि सही नहीं है। सेकंड, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है अ फारसी, ब देवनागरी, स गुरुमुखी, द रोमन। सही उत्तर है स गुरुमुखी। नेक्स्ट, उपमावाचक शब्द है जो, जैसे, उपयुक्त, सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है स उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, काली घटा का घमंड गठा, नवमंडल तारक वृंद खिले, इसमें अलंकार है यमक, ब सलेश, स अनुप्रास और द उपमा। तो सही उत्तर है अ यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर हम पंक्ति देखें कि घटा और घटा जो शब्द है 2 बार आया है, परंतु दोनों ही बार भिन्न अर्थ है। यहाँ पर एक घटा का मतलब आकाश में छाने वाली घटा से है और दूसरी घटा का जो मतलब है वह कम होने से है। तो जहाँ काव्य पंक्ति में कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार जब अर्थ भिन्न होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट, सर्कुलर शब्द का हिंदी अर्थ है अ परिपत्र, ब अधिपत्र, स विधिमान्य, द अन्वेषण। तो सही उत्तर है अ परिपत्र, क्योंकि अधिपत्र को कहते हैं वारंट, विधिमान्य को कहते हैं वैलिड और अन्वेषण को कहते हैं एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी शब्द का हिंदी अर्थ है अ कर्मचारी, ब पात्रता, स अपात्र, द अनुमान। सही उत्तर है पात्रता। स्टाफ को कहते हैं हम स्टाफ मीन्स कर्मचारी, पात्र को कहते हैं एलिजिबल और अनुमान को कहते हैं गेस। नेक्स्ट, ममता बैठी थी रोहतास दुर्ग के प्रांगण में, ब रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, स रोहतास दुर्ग के बरामदे में, द रोहतास दुर्ग के बाहर। तो सही उत्तर है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। नेक्स्ट, उल्टा पिरामिड शैली में लिखित समाचार के भाग कौन कौन से हैं अ इंट्रो, ब बॉडी, स समापन और द उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है द उपयुक्त सभी। ये सभी जो है उल्टा पिरामिड शैली के भाग हैं। नेक्स्ट, गंगा और सत्संग सुलभ होते हैं अ धन से, ब जब तब से, स राम कृपा से, द पूर्व जन्म के पुण्य से। तो यहाँ पर सही उत्तर है स राम कृपा से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के प्रकार कौन कौन से हैं दृश्य माध्यम, ब श्रव्य माध्यम, स दृश्य श्रव्य माध्यम और द जो है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है अ ध्वनि, ब व्याकरण, स लिपि, द वाक्य। सही उत्तर है स लिपि। भाषा के रूप होते हैं अ 3, ब 2, स 1, द 4। सही उत्तर है 2। यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें कि बहुत सारे विद्यार्थी जो
तीन को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक होते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो सही उत्तर है वह दो है, मौखिक और लिखित। तो आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हैं और सही उत्तर दो माने आप। नेक्स्ट, निम्न में से अर्थालंकार है: अ उपमा, ब अनुप्रास, स सलेश, द यमक। तो सही उत्तर है अ उपमा, क्योंकि बाकी जो सारे हैं वो शब्दालंकार हैं। नेक्स्ट, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें अलंकार है अ यमक, ब उपमा, स सलेश, द अनुप्रास। सही उत्तर जो है वह होगा सलेश, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी शब्द श्लिष्ट है और पानी के तीन अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न संदर्भ में लिया गया है। मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संबंध में इज्जत और चून के संदर्भ में जल। इसलिए सही उत्तर जो है वो होगा सलेश। नेक्स्ट, अंग्रेजी रूपांतरण कीजिए। ऑप्शन ए ब टेंडर, स यूनियन, द इंट्रोडक्शन। तो सही जो उत्तर है वह है इंट्रोडक्शन, क्योंकि ऑप्शन यानी नीलामी, टेंडर यानी निविदा और यूनियन मीन्स संगठन। नेक्स्ट, स्क्रूटिंग से आशय हैं: अ रहस्य, ब समीक्षा, स पर्यवेक्षण और द गणपूर्ति। तो सही उत्तर जो है वह होगा ब, क्योंकि रहस्य को हम कहते हैं मिस्ट्री, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन और गणपूर्ति को कहते हैं कोरम। नेक्स्ट, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था? अ मांडव, ब चौसा, स हल्दीघाटी, द खातौली। तो सही उत्तर होगा ब, चौसा के युद्ध में। नेक्स्ट, कोयल ने पाउस में मौन धारण किया है। अ बादल के गर्जन के कारण, ब वर्षा होने के कारण, स मेंढकों के बोलने के कारण, द पक्षियों के शोर के कारण। तो सही उत्तर होगा स मेंढकों के बोलने के कारण। खबर का लिखित रूप है: अ लीड, ब स्टोरी, स बाइट, द स्क्रिप्ट। तो सही उत्तर होगा द स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, साक्षात्कार के प्रकार हैं: अ एक, ब दो, स तीन, द चार। तो सही उत्तर होगा दो, क्योंकि साक्षात्कार के दो प्रकार माने गए हैं, परीक्षापयोगी और जन माध्यमोपयोगी। नेक्स्ट, विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है: अ वर्ण, ब शब्द, स पद, द वाक्य। तो सही उत्तर होगा स पद। नेक्स्ट, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, ब फारसी, स गुरुमुखी, द देवनागरी। सभी को पता है कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, नंदन वंशी फूल उठी वही छोटी सी कुटिया मेरी। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है: अ रूपक, ब उपमा, स अनुप्रास और द यमक। तो सही उत्तर होगा ब उपमा, क्योंकि हम उपमा अलंकार में पढ़ते हैं कि सा, सी, से, समान आदि जो वाचक शब्द होते हैं उसकी पहचान होती है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ब उपमा। नेक्स्ट, यमक अलंकार का उदाहरण है: अ पीपर पात सरिस मन डोला, ब तारागढ़ उषा नागरी, स तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, द मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ सही उत्तर है वह है स तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन बेर जो है खाने के बेर से हैं और एक तीन बेर जो है वो समय के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट, शेड्यूल शब्द का है: अ छानबीन, ब अनुसूची, स अनुभाग और द अनुक्रम। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा ब अनुसूची, क्योंकि छानबीन को हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, अनुभाग को हम कहते हैं सेक्शन, अनुक्रम को कहते हैं हम सीक्वेंस। नेक्स्ट, सीज फायर शब्द का हिंदी अर्थ है: अ युद्ध विराम, ब परिमंडल, स परिवर्तन, द परिसर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अ युद्ध विराम, क्योंकि परिमंडल जो है उसको हम कहते हैं सर्कल, परिवर्तन को कहते हैं चेंज और परिसर को कहते हैं कैंपस। नेक्स्ट, तौलिए एकांकी में किसका वर्णन है?
शिष्टाचार, ब सफाई, स सभ्यता, द सफाई की सनक। तो सही उत्तर होगा द सफाई की सनक। नेक्स्ट, गोपियों ने सुखी सरिता कहा है। उद्धव के योग संदेश को, ब अपने हृदय को, स श्री कृष्ण के व्यवहार को, द ब्रज जीवन को। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब अपने हृदय को। नेक्स्ट, इंटरनेट जनित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। एंकर, ब साइबर, स बाइट, द यूनिकोड। तो सही उत्तर होगा ब साइबर। नेक्स्ट, यात्रा वृत्तांत मॉरिशस यात्रा के लेखक का नाम है। श्रीधर पाठक, ब उमा नेहरू, स स्वामी मंगलानंद, द निर्मल वर्मा। सही उत्तर होगा स स्वामी मंगलानंद। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि है। खरोष्टी, ब ब्राह्मी, स रोमन, द फारसी। सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पद, ब शब्द, स वर्ण, द वाक्य। तो सही उत्तर है स वर्ण। नेक्स्ट, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई में अलंकार है। सलेस, ब यमक, स उपमा और द अनुप्रास। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सलेस, क्योंकि यहाँ पर जो है गुण शब्द जो है वो श्लिष्ट है, कि जिस प्रकार गुण का दो अर्थ यहाँ पर लिया गया है, एक रस्सी होता है और एक गुण होता है। कि जिस प्रकार जो राजा है वो गुण के बिना किसी को कुछ नहीं देता है, मान सम्मान नहीं देता है, उसी प्रकार जो कुआं होता है वो रस्सी के बिना जो है, गुण का मतलब होता है रस्सी, रस्सी के बिना एक बूंद भी पानी नहीं देता है। तो गुण शब्द यहाँ पर श्लिष्ट है और श्लिष्ट होने के कारण यहाँ पर जो अलंकार सही है वो कौन सा है? अश्लेष। नेक्स्ट, अलंकार की विशेषता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ब काव्य की आत्मा, स काव्य का अंतरंग तंत्र और द बिना काव्य असंभव। तो सही उत्तर होगा अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, क्योंकि बताया गया है अलंकार में कि अलंकार है अलंकृति, अलंकार वही हैं जो शोभा करते हैं। नेक्स्ट, कैटलॉग शब्द का हिंदी अर्थ है। प्रस्ताव, ब दस्तावेज, स सूची, द परिपत्र। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर स सूची, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रस्ताव को हम कहते हैं मोशन और दस्तावेज को कहते हैं डॉक्यूमेंट्स और परिपत्र को कहते हैं अपन सर्कुलर। नेक्स्ट, मोशन शब्द का हिंदी अर्थ है प्रस्ताव, ब सूची, स परिपत्र, द दस्तावेज। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर प्रस्ताव, क्योंकि सूची को हम कहते हैं कैटलॉग, परिपत्र को कहते हैं सर्कुलर, दस्तावेज को कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, शेख सादी कौन थे? इमाम, ब काजी, स महाकवि, द संत। तो सही उत्तर होगा काजी। नेक्स्ट, ठेले पर हिमालय शीर्षक हैं। उभाव, ब दिलचस्प, स विचित्र, द आकर्षक। तो सही उत्तर होगा दिलचस्प। नेक्स्ट, समाचार पत्र के पृष्ठ का विभागों में विभाजन। कॉलम, ब लीड, स एंकर, द बॉडी। तो सही उत्तर कॉलम। नेक्स्ट, इंट्रो के बाद खबर का विस्तार। कॉलम, ब लीड, स एंकर और द स्टोरी। तो खबरों का जो विस्तार है उसका सही उत्तर है द स्टोरी। भारत की प्राचीन लिपि मानी जाती है। रोमन लिपि, ब ब्राह्मी लिपि, स व ब दोनों, द उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ब ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के परिवार में बोलियां हैं। 15, ब 19, स 25, द 18। तो सही उत्तर है द 18, कि हिंदी भाषा परिवार की जो बोलियां हैं वह है 18। नेक्स्ट, यमक अलंकार का उदाहरण है। मीठी लगे अखियन की लुणाई, ब तारा घट उषा नागरी, स पीपर पात सरिस मन डोला, द काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा द काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने दुर्ग पर आक्रमण किया। कुंभलगढ़ दुर्ग, ब अचलगढ़ दुर्ग,
स रोहतास दुर्ग, द चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर रोहतास दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी शब्द का हिंदी अर्थ है अ वेतन, ब विनिमय, स बचाव, द स्वच्छता। तो सही उत्तर है अ वेतन, क्योंकि विनिमय को कहते हैं एक्सचेंज, बचाव को कहते हैं रेस्क्यू, स्वच्छता को कहते हैं क्लीननेस। नेक्स्ट, आंकड़े शब्द का द्योतक है अ डीड, ब डेप्ट, स डील, द डाटा। सही उत्तर होगा द डाटा, क्योंकि डीड को कहते हैं क्रम या विलेख, डेप्ट को कहते हैं ऋण, और डील को कहते हैं सौदा या व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पानी मिले दूध में से ग्रहण कर लेता है अ कमल को, ब मोतियों को, स दूध को, द जल को। तो सही उत्तर है स दूध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचंद्र ने हिंदी की पहली पत्रिका माना है अ रंगभूमि, ब नवचित्रपाठ, स नवभारत टाइम्स, द कैपिटल। सही उत्तर है अ रंगभूमि। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है अ 1991, ब 1992, स 1993, द 1994। सही उत्तर है स 1993। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई है अ वर्ण, ब शब्द, स पद, द वाक्य। सही उत्तर है अ वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है अ ध्वनि, ब लिपि, स व्याकरण, द वाक्य। तो सही उत्तर होगा ब लिपि। नेक्स्ट, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए पंक्ति में कौन सा अलंकार है अ यमक, ब सलेश, स अनुप्रास, द उपमा। तो सही अलंकार होगा स अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि भ वर्ण की जो है आवृत्ति अनेक बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी पंक्ति में अलंकार है अ अनुप्रास, ब उपमा, स सलेश, द रूपक। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा द रूपक अलंकार, क्योंकि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। यानी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का क्या कर दिया गया है, आरोप। यानी उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, यहाँ कौन दुर्ग है यही झोंपड़ी ना, जो चाहे ले लें, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, ये किसने कहा अ हुमायूं, ब चूड़ामणि ने, स ममता ने, द शेरशाह ने। सही उत्तर है स ममता ने। एपोलॉजी शब्द का हिंदी अर्थ है अ समायाचना, ब डुकाया, स नीलामी, द हमला। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर अ समायाचना, क्योंकि डुकाया को कहते हैं पेड ऑफ, नीलामी को कहते हैं ऑक्शन, और हमला को कहते हैं अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी शब्द का हिंदी अर्थ है अ संप्रतीक, ब संदिग्ध, श पात्रता, द बहिर्मुखी। तो यहाँ पर सही उत्तर है स पात्रता। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रतीक यानी सिंबल, संदिग्ध यानी डाउटफुल, और बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट, आशा सापने की औषधि है अ माया, ब सुख, स संपदा, द संतोष। सही उत्तर होगा द संतोष। नेक्स्ट, मीडिया की भाषा में खबर को क्या कहते हैं अ इंट्रो, ब स्टोरी, स बॉडी, द समापन। तो सही उत्तर होगा स्टोरी, यानी मीडिया की भाषा में खबर को हम क्या कहते हैं, स्टोरी। नेक्स्ट, उल्टा पिरामिड शैली में लिखित समाचार के 3 भाग होते हैं अ इंट्रो, बॉडी, समापन, ब बॉडी समापन इंट्रो, स समापन इंट्रो बॉडी, द समापन बॉडी इंट्रो। तो देखिए यहाँ पर सभी में यही है, लेकिन एक क्रम का हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो होता है वो इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है यानी मध्य वाला, और समापन यानी एंड वाला। तो सही उत्तर जो है इसमें है होगा। इस क्वेश्चन में आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया की भाषा में खबर को क्या कहा जाता है अ स्टोरी, ब टाइटल, स इंट्रो, द हार्ड न्यूज।
तो सही उत्तर होगा ए स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम फिल्मी पत्रिका का नाम है। ए नव चित्रपट, ब पंजाब केसरी, स रंगभूमि, द नवभारत टाइम्स। तो सही उत्तर होगा स रंगभूमि। नेक्स्ट, संत कबीरदास का जन्म कब हुआ। ए 1390 ईस्वी, ब 1398 ईस्वी, स 1385 ईस्वी, द 1405 ईस्वी। तो सही उत्तर होगा ब 1398 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध हुआ था। ए हिंदू और मुसलमानों के बीच, ब मुगलों और पठानों के बीच, स मुगलों के बीच, द मुगलों और अंग्रेजों के बीच। तो सही उत्तर होगा ब मुगलों और पठानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, ये खत्म किसने कहा है। ए हुमायूं ने, ब चूड़ामणि ने, स ममता ने, द शेरशाह ने। तो सही उत्तर है स ममता ने। नेक्स्ट शब्द का हिंदी अर्थ है। ए सार, ब विराम, स पर्चा, द बाधा। सही उत्तर है ए सार। विराम को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेक, पर्चा को बोलते हैं फॉर्म, बाधा को बोलते हैं हिंड्रेंस। नेक्स्ट, बॉडी शब्द का हिंदी अर्थ है। ए टफ, ब निकाय, स खंड, द जमानत। तो सही उत्तर है निकाय, क्योंकि टफ को बोलते हैं स्टॉल्ड, खंड को बोलते हैं ब्लॉक और जमानत को बोलते हैं बेल। नेक्स्ट, कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं। ए राम भक्ति धारा, ब कृष्ण भक्ति, स ज्ञानाश्रय निर्गुण धारा, द प्रेमाश्रय। तो सही उत्तर होगा स ज्ञानाश्रय निर्गुण धारा। नेक्स्ट, जहाँ एक शब्द बार बार आए परंतु अर्थ प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास, ब उपमा, स सलेस, द यमक। तो यहाँ सही उत्तर जो होगा वह होगा द यमक अलंकार। नेक्स्ट, उल्टा पिरामिड शैली में लिखित समाचार के कितने भाग होते हैं। ए 1, ब 2, स 3, द 4। सही उत्तर है 3 स। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित दोहे किसमें संकलित हैं। ए दोहावली में, ब काव्य में, स गीत में, द व्याख्या में। सही उत्तर है ए दोहावली में। नेक्स्ट, मौखिक भाषा की विशेषता है। ए स्वाभाविक, ब वाक्य छोटे छोटे, स परिवर्तनशील, द उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है द उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम फिल्मी पत्रिका रंगभूमि के संपादक हैं। ए रामचंद्र, ब लेखराम, स प्रेमचंद, द जैनेन्द्र। सही उत्तर है ब लेखराम। नेक्स्ट, कमल समान मृदुल पग तेरे उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास, ब उपमा, स सलेस, द यमक। सही उत्तर है उपमा अलंकार ब। नेक्स्ट, पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, यह कथन किसने कहा है। ए हुमायूं, ब चूड़ामणि ने, स ममता ने, द शेरशाह ने। सही उत्तर है स ममता ने। फीडबैक शब्द का हिंदी अर्थ है। ए निष्कर्ष, ब प्रतिपुष्टि, स परिसंग, द अनुलिपि। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ब प्रतिपुष्टि, क्योंकि निष्कर्ष को हम कहते हैं कॉन्क्लूजन, परिसंग को हम कहते हैं फेडरेशन, अनुलिपि को कहते हैं हम डुप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नोरेंस शब्द का हिंदी अर्थ है। ए अनभिज्ञता, ब प्रासंगिक, स जालसाजी, द पूर्वानुमान। तो सही उत्तर है ए अनभिज्ञता, क्योंकि प्रासंगिक को हम कहते हैं इंसिडेंटल, जालसाती को कहते हैं फॉर्जरी और पूर्वानुमान को कहते हैं फॉरकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर का संपूर्ण चरित्र छपा था। ए इंडियन एक्सप्रेस में, ब नेशनल हेराल्ड में, स टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स में। तो सही उत्तर होगा स टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मानवीय संवेदनाओं व मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें
यानी ये क्या कहलाती है? ए सॉफ्ट न्यूज़, ब हार्ड न्यूज़, स दोनों ए व ब, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए सॉफ्ट न्यूज़। नेक्स्ट, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? ए सामासिकता, ब श्रृंगारिकता, स नीति प्रवणता, द अनुभव संकुलता। तो स होगा नीति प्रवणता। नेक्स्ट, तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है? ए अवसाद, ब असफलता, स निश्चल प्रेम, द वेदना। तो सही उत्तर होगा स निश्चल प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ए देवनागरी लिपि, ब रोमन लिपि, स ब्राह्मी लिपि, द कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, मंत्री चूड़ामणि ने किससे स्वर्ण मुद्राओं का उत्कोच के रूप में लिया? उत्कोच कहते हैं रिश्वत को। तो ए शेरशाह से, ब हुमायूं से, स माया से, द अकबर से। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए शेरशाह से। नेक्स्ट, किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के कार्यों में प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? ए मातृभाषा, ब राष्ट्रभाषा, स मूल भाषा, द कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन कार्य में जो प्रयुक्त भाषा है इसमें कोई नहीं। ये जो है फोर्थ वाला उत्तर सही होगा क्योंकि उसको हम राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट, समाचार लेखन के लिए कितने प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं? ए 5, ब 6, स 7, द 2। तो सही उत्तर होगा ब 6, जिसको हम 6 ककार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, रेफर शब्द का हिंदी अर्थ है? ए विनिमय, ब पुनर्वास, स संदर्भ लेखन, द दूरस्थ। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा स संदर्भ लेखन, क्योंकि विनिमय को हम कहते हैं एक्सचेंज, पुनर्वास को हम कहते हैं रिएलिवेशन और दूरस्थ को हम कहते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट, मूल निवासी का अंग्रेजी रूपांतरण कीजिए। ए ऑप्शन, ब नेटिव, स ऑप्शन, द टेंडर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ब नेटिव, क्योंकि हम ऑप्शन को कहते हैं विकल्प, ऑप्शन को कहते हैं नीलामी और टेंडर को कहते हैं निविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पेज पर छपने वाली खबर को किस नाम से जाना जाता है? ए कवर स्टोरी, ब हार्ड न्यूज़, स टाइटल, स इंट्रो। तो सही उत्तर है ए कवर स्टोरी। नेक्स्ट, बिना बाइट के समाचार को क्या कहा जाता है? ए एंकर विजुअल फॉर्मेट, ब हार्ड न्यूज़, स कवर स्टोरी, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए एंकर विजुअल फॉर्मेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मराठी भाषा की लिपि है? ए देवनागरी लिपि, ब फारसी लिपि, स गुरुमुखी लिपि, द रोमन लिपि। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा ए देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महिलाओं का अपमान करना है, ये किसने कहा? ए ममता ने, ब पठानों ने, स चूड़ामणि ने, द हुमायूं ने। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब पठानों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ए खरोष्टी लिपि, ब द्विभाषी लिपि, स ब्राह्मी लिपि, द कोई नहीं। तो सही उत्तर है स ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, उपमा अलंकार का उदाहरण है? ए चरण कमल बंदो हरि राई, ब 3 बेर खाती थी व 3 बेर खाती है, स कालिंदी कूल कदम की डार, द कमल समान मृदुल पग तेरे। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा द कमल समान मृदुल पग तेरे। नेक्स्ट, हलदर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान, इस पंक्ति में निहित अलंकार है? अ अनुप्रास, ब उपमा, स सलेश, द यमक। सही उत्तर है अ अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेसरी शब्द का हिंदी अर्थ है? अ परिभाषा, ब खोस, स शब्द संग्रह, द उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर शब्द संग्रह, क्योंकि परिभाषा को हम कहते हैं डेफिनेशन और कोष को हम कहते हैं थिसोरस। नेक्स्ट, नेटिव शब्द का हिंदी अर्थ है? अ जाति प्रमाण पत्र, ब भामाशाह कार्ड, स आधार कार्ड, द मूल निवास। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा द मूल निवास, क्योंकि जाति प्रमाण को कहते हैं हम
कास्ट सर्टिफिकेट, भामाशाह कार्ड को भामाशाह कार्ड के नाम से ही जाना जाता है, आधार कार्ड को आधार कार्ड के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा हे भगवान तब के लिए विपदा के लिए इतना आयोजन? अ शेरशाह, ब हुमायूं, स माया, द चूड़ामणि। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो स होगा, ममता। माया की जगह यहाँ पर ममता, आप ठीक कर लेना इसको। नेक्स्ट, निम्न में से तुलसीदास की रचना है? अ परिमल, ब रामचरितमानस, स बीजक, द भारत भारती। सही उत्तर है ब रामचरितमानस। नेक्स्ट, निम्न में से संपादकीय लेखन की प्रक्रिया नहीं है? अ विषय का चयन, ब साज सज्जा, स विषय का निष्कर्ष, द विषय प्रवेश एवं विस्तार। तो सही उत्तर है ब साज सज्जा, जिसको डेकोरम कहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम हैं? अ अखबार, ब टेलीविज़न, स पत्र पत्रिकाएं, द इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब टेलीविज़न। नेक्स्ट, पूर्णकालिक पत्र संबंधित है? अ विज्ञान पत्रकारिता, ब वाणिज्य पत्रकारिता, स खेल पत्रकारिता, द अदालती पत्रकारिता। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वह है स खेल पत्रकारिता। तो इस प्रकार ये सारे जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन बैंक के, वो अपन ने सोल्व किए हैं व्याख्या सहित। ये परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।